अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा नदीम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आईआर में पढ़ता हूँ एंड बीएस 8 सेमेस्टर में। मेरे आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अरबों ने सेंट्रल एशिया पर फतह हासिल करी और फतह के बाद इस खित्ते पर हुकूमत करी। जी, तो इस वीडियो को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 स्लाइड्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की लिस्ट के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर फर्स्ट फोर कैलिफ्स की स्लाइड है, उसके बाद मुस्लिम्स एंट्री इन सेंट्रल एशिया, उसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम, इसके बाद बैटल ऑफ तलास, इसके बाद लास्ट में रेफरेंस। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, तो बुक को अगर आप देखें तो बुक के अंदर स्टार्ट से बताया गया है मुस्लिम्स का एरा जो स्टार्ट हुआ 570 से लेके 630 सन 570 से लेकर 632 तक। सन 610 वो साल था कि जिसमें मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उसके बाद उनकी लीडरशिप में मुस्लिम्स जमा होना शुरू हो गए, उनके उनके फॉलोअर्स जमा होना शुरू हो गए, जो कि मुस्लिम्स कहलाए जो कि मुस्लिम्स कहलाए। तो मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सन 632 में उनकी डेथ हुई। तो इसके बाद मुसलमानों की जो लीडरशिप थी, इस्लामिक वर्ल्ड की जो लीडरशिप थी, वो ट्रांसफर हो गई खुलफा खुलफा के पास। खुलफा राशिदीन वो कि जिनको आप लोग जानते हैं कि चार खुलफा राशिदीन थे मुसलमानों के। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद चार चार खलफा खुलफा रहे, जिसमें पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत अली। अच्छा, अगर हम इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड है फर्स्ट फोर कैलिफ्स एरा 632 टू 661। इस एरा में हम देखें तो मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद 632 से लेकर 661 तक इन चारों खलीफा ने मुसलमानों पर हुकूमत करी। यहाँ हम देखें अगर इस खिलाफत की जो बुनियाद थी, जो बेसिक्स थी, वो क्या थी। तो अगर देखा जाए तो इस खिलाफत का जो मैंडेट था वो बिल्कुल सिंगल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंडेट था बिल्कुल। इस खिलाफत के एरा में जो इस्लाम था वो दुनिया के तमाम कॉर्नर्स में पहुंच गया, तमाम कोने कोने पे इस्लाम पहुंचा। यहाँ हम देखें तो इनकी जो मजबूती थी, खिलाफत की जो मजबूती थी, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स क्या थे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सेवरल सेवरल फैक्टर्स थे उनकी ताकत के, जिसमें सबसे मेन जो है वो सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस, इंसाफ, इंसाफ इंसाफ की फराहमी। इंसाफ इंसाफ इस तरीके का होता था कि उसमें ये नहीं देखा जाता था कि आपकी रेस क्या है, आपका कलर क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, कि आया कौन सी जबान बोलते हो। नहीं, आपको सबके लिए बराबर का कानून होता था। सबके लिए बराबर का कानून होता था। सबको कानून की सबको कानून सबके लिए बराबर था, और बराबरी सबको बराबरी के साथ इंसाफ फराहम किया जाता था। अंडर द लीडरशिप ऑफ फर्स्ट फोर कैलिफ्स, इन चारों खुलफाए राशिदीन की जो लीडरशिप में मुसलमानों की सबसे मेन कामयाबी देखी जाए तो वो ये थी कि उन्होंने सैसनीड फोर्सेस को क्रश किया। अब हम देखें कि 632 के अंदर कैलिफ्स का खिलाफत का टाइम शुरू होता है। देन इसके बाद 635 में
ये दमस्कस फतह कर लेते हैं। दमस्कस को आप जानते हैं दमिश्क के नाम से। तो दमिश्क का एरिया इन्होंने 635 के अंदर फतह कर लिया था। इसके बाद मजीद फतवाहत हुई 636 में। फिर इसके बाद 638 में 638 में 638 में बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। बैतुल मुकद्दस फतह किया हजरत उमर फारूक ने। इसके बाद मजीद अ, इसके बाद मजीद फतवाहत हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है मुस्लिम्स एंट्री इन सेंट्रल एशिया। मुस्लिम्स एंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो इसमें अगर आप देखें तो अ, जो लास्ट जो मुसलमानों ने जो सैसनीड फोर्स को क्रश किया, उस सैसनीड फोर्सेस के लास्ट जो वो थे शाह, उनका नाम था शाहिन शाह, जो कि 651 में मारे गए सेंट्रल एशिया के इलाके के शहर मर्फ में। यहाँ से मुस्लिम्स की जो एंट्री है वो होती है सेंट्रल एशिया के अंदर। अब इनको मार देने के बाद शहनशाह को मार देने के बाद मुसलमान के जो अरब कमांडर्स थे मुसलमानों के जो अरब कमांडर्स थे, उन्होंने मर्फ के इलाके को अपनी जो है वो फर्दर ऑपरेशंस के लिए आगे फर्दर ऑपरेशंस करने के लिए अपना मेन अड्डा बना लिया। इसके बाद इन्होंने वहां से उस शहर से मर्फ से कार्रवाई करते हुए सबसे पहले 651 में 651 में ही छापा मारा हिरात में। इसके बाद बख्तरा में 652 में। इसके बाद सबसे पहली जो इन्होंने रेड करी ख्वारज़म में, वो गोया कि कामयाब तो नहीं हो सकी, मगर मुसलमान ख्वारज़म में भी दाखिल हो गए। अ, इसके बाद हम देखते हैं 675 से 676 का एरा में। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अरब्स जो थे उन्होंने जंग करी बुखारा, समरकंद और तरमेश के रूलर्स के साथ जंग करी। के बाद हम देखते हैं सन 680 से लेकर 681 तक, 680 से लेकर 681 तक अ, इन्होंने मरवराना में कैंपेन शुरू करी। इनका जो मरवराना से जो अपनी कैंपेन शुरू करने का मकसद था वो ये था कि दोबारा से बुखारा, समरकंद पर कंट्रोल करने के लिए, और ये जो खोजन का जो शहर था, खोजन को फतह करने के लिए दोबारा से मावराना से कैंपेन का स्टार्ट लिया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो फिर अ, इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है कि कुतैबा बिन मुस्लिम 706 टू 715। यहाँ पे हम देखते हैं तो 706 में मुसलमानों का जो आर्मी के कमांडर थे, इनका नाम था कुतैबा बिन मुस्लिम। इन्होंने मुसलमानों के उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की अ, सरबराही में सरबराही में ये आर्मी के कमांडर थे कुतैबा बिन मुस्लिम। तो फिर यहाँ इनके टाइम से दोबारा से मुसलमानों की जो एक कहना चाहिए कि एक एरा स्टार्ट होता है, फतुहात का एरा। तो हम यहाँ पे देखें तो फिर आपको किताब में आप पढ़ें तो आपको मालूम चलता है कि इन्होंने एमुदरिया रिवर को भी क्रॉस किया। फिर इसके बाद एक सेंट्रल एशिया के जो मेन मेन एरियाज थे ये उनको फतह करते रहे। यहाँ पे आप देखें कि captured such important Central Asian urban centers as Pekan in 706,
पेकन को फतह किया 706 में, इसके बाद बुखारा को फतह किया 709 में, इसके बाद केच को किया 710 में, इसके बाद समरकंद पर फतह हासिल करी 712 में। इसके बाद इन्होंने ईस्ट वर्ड का रुख किया और ताशकंद को फतह किया 713 में। इसके बाद खोजन को फतह किया 715 में। इसके बाद हम देखें तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे कि खलीफा जो थे, जैसे जो ये थे हमारे कुतैबा बिन मुस्लिम, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इनके बाद आए खलीफा, अ, इनके बाद आए खलीफा कि इनके बाद जो खलीफा है, इन्होंने उनकी क्या कहते हैं, इन्होंने उनकी, आप कहना चाहिए इन्होंने उनकी बैत करने से इनकार कर दिया, उनकी बैत लेने से इनकार किया। तो फिर इनकी बैत लेने से इनकार किया, तो फिर इस तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स पॉलिटिकल जो देखते हैं हम के पॉलिटिकल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अहम बात के कतीबा बिन मुस्लिम ही थे कि जिन्होंने तुर्किस्तान फतह होने के बाद सेंट्रल एशिया में पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। अच्छा, तो फिर इन्होंने कतीबा बिन मुस्लिम ने जब रिफ्यूज कर दिया बैत लेने से नए खलीफा की, तो इसके बाद इसके नतीजे में जो सेंट्रल एशिया का जो ये जो खत्ता था, ये जो है अनस्टेबिलिटी का शिकार हो गया। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी तो वो खो गई। तो फिर अब कुछ सालों तक ये एरिया अनस्टेबल रहा, या फौज के दरमियान फौज और जो खलीफा आते रहे, यानी कि जो रूलर्स आते रहे उनके फौज के और वहाँ की आवाम के दरमियान एक तरीके की सिविल वॉर शुरू हो गई। तो इस सिविल वॉर के नतीजे में जो चाइनीज थे, चाइनीज एम्पायर थी, उसको मौका मिला सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया के एरिया पर कब्जा करने का। तो इन्होंने सेंट्रल एशिया की तरफ मार्च शुरू कर दिया। सेंट्रल एशिया की तरफ मार्च किया चाइनीज ने, तो इनको यहाँ पर सामना करना पड़ा मुस्लिम से। यहाँ पे इनको मुस्लिम से सामना करना पड़ा। इसके बाद हम देखें तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वो आती है बैटल ऑफ तलास की, जो कि हुई 751 में। बैटल ऑफ तलास इन 751, ये जंग थी मुसलमानों और मुस्लिम आर्मी और चाइनीज आर्मी के दरमियान। मुस्लिम आर्मी को जो कंट्रोल कर रहे थे वो थे जनरल जियाद इब्न सौलेह। इन्होंने अपनी इनकी जो जंग का जो पॉइंट था वो था तलास रिवर। जंग का पॉइंट था तलास रिवर। ये इस जंग को जो है वो हिस्ट्री में, तारीख में जो है वो एक अहम जंग के, सेंट्रल एशिया के अंदर एक अहम जंग के तौर पर जाना जाता है कि जिससे जिससे के फैसला होना था, सेंट्रल एशिया की साइड का फैसला होना था कि अब आया कि यहाँ चाइनीज रहेंगे या मुस्लिम्स रहेंगे। कि मुस्लिम्स का जो हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स का पूरा एक एरा था, 651 में ये दाखिल हुए थे और फिर 751 में ही जंग हुई। तो ये देखना था इस जंग के अंदर कि अब मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं या फिर अपना 100 साल सफर इनके खत्म को पहुंचता है। तो हुआ कुछ यूं कि इस जंग के अंदर दोनों तरफ, जब जंग शुरू हुई तो फिर देखा, तो फिर सबकी नजरें इस तरफ थी कि देखा जाए कि आया ये जंग चाइनीज जीतते हैं या मुस्लिम जीतते हैं। अच्छा, इस जंग के अंदर दोनों तरफ 1 लाख आर्मी थी। मुस्लिम्स के पास भी 1 लाख आर्मी थी और चाइनीज के पास भी 1 लाख आर्मी थी। ये जंग होती है और शदीद जंग होती है। फिर जंग के बाद
बहरहाल जंग के बाद चाइनीज और मुस्लिम्स दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि हमारी फतह हुई। दोनों ही तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये जंग उन्होंने जीती और दोनों अपनी अपनी फतह का ऐलान कर देते हैं। चाइनीज जो थे उन्होंने अपनी आर्मी को जो है, अपने मिलिट्री बेस को जो है वो शिफ्ट कर दिया टेरम रिवर बेसिन और काशगर की तरफ। और मुस्लिम्स जो थे वो इस एरिया से नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी साइड इस तरह की थी कि उनका एरिया था, ये आप देख रहे हैं, जेट एरिया जेट इस एरिया से मुस्लिम सेंट्रल एशिया से जा नहीं, इस वाले एरिया से निकल नहीं सकते थे। सो रिजल्टेंट ये हुआ कि मुस्लिम्स जो है वो सेंट्रल एशिया में ही रह गए। अब मुस्लिम्स जो है वो इस जंग के बाद सेंट्रल एशिया में रह गए। तो अगर हम हम देखें यहाँ पे हम देखें तो हमें मालूम होता है कि ये जो एरिया रहा पूरा 651 से लेकर 751 तक, 651 में मुसलमान सेंट्रल एशिया के इस खत्ते में दाखिल हुए, जब इन्होंने सैसनीड फोर्सेस के लास्ट कमांडर शहनशाह को कत्ल किया। इसके बाद 751 तक जब जब बैटल ऑफ तालास हुई, चाइनीज के खिलाफ जंग लड़ी 1 लाख आर्मी के साथ। तो इस पूरे मुसलमानों के 100 साल एरा को हम देखें तो दिस एरा सिग्निफिकेंटली चेंज द जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स इन द रीजन। जी तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसका टॉपिक था द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। देन फिर इसकी लास्ट जो स्लाइड है, इसमें मैंने अपनी जो पूरी वीडियो है इसका सोर्स बताया है कि ये बुक की जो सारा मटेरियल है ये मैंने लिया है इस बुक से, जिसके राइटर हैं रफ़ी एबिजोफ। और इस वीडियो को मैंने प्रेजेंट किया है आपके सामने। सो गाइस, थैंक यू।